तो भरपूर संसार की ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। रोशनी देखो शोभे दिल के, वैसे रखो विश्वास के। रोशनी देखो शोभे दिल के, वैसे रखो विश्वास के। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। झर 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 कृपा के झरना बनबू, हर तुरा के छोड़ देवो। झर 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 कृपा के झरना बनबू, हर तुरा के छोड़ देवो। यीशु के प्यार से जोड़ देवो, रिश्ता हमर के मजबूत करबो। यीशु के प्यार से जोड़ देवो, रिश्ता हमर के मजबूत करबो। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। सामर्थ्य से मुझे भर देओ, तोरे संदेश मुझे बना। सामर्थ्य से मुझे भर देओ, तोरे संदेश मुझे बना। तोर प्यार से शीतल जाएंगे, प्रेम के सागर बहेंगे। तोर प्यार से शीतल जाएंगे, प्रेम के सागर बहेंगे। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। रोशनी देखो शोभे दिल के, वैसे रखो विश्वास के। रोशनी देखो शोभे दिल के, वैसे रखो विश्वास के। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। मैं तो बनबू संसार के ज्योति, हर भला पृथ्वी के नमक भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मरिया वियोनी का पर्व मना के लिए बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ में प्रभु की वेदी के सामने एकत्रित हुए हैं। आज हम विशेष अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कार्मेल धर्म समाज के सभी धर्म बहनों को, और जितने भी सिस्टर्स हैं, धर्म टीचर्स हैं, और विशेष रूप से श्रीमती शांति जो हमारे पुरोहितों के प्रशिक्षण में शुरू से ही मदद करते आ रहे हैं, अतिरिक्त सहायता देते हैं। और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हम याद करते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं अर्जी करूंगा हमारे विश्व स्वामी, हम सभी पुरोहितों के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, जिससे कि हम लोग सभी संत जॉन मरिया वियोनी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु के कार्यों में अपनी सेवा को ईमानदारी पूर्वक निभा पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा,
ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहचरण अब सबको को प्राप्त हो। भाई और बहनों, संत जॉन मरिया वियानी के जीवन को यदि हम देखेंगे तो एक बड़े ही विनम्र स्वभाव के पुरोहित रहे हैं और उनका जीवन जो एकदम साधारण रहा है। उनका कठोर तपस्या, उनकी प्रार्थना में सेवा के द्वारा उन्होंने असाधारण संतता प्राप्त की और वो पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, ख्रिस्तीय जीवन के लिए एक आदर्श हैं कि किस प्रकार रोज़ दिन छोटे छोटे कार्यों में द्वारा प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ना, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना। बड़ी बातों को नहीं करते हैं, वो कार्यों के द्वारा साबित कर दिया। आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं आज के मिशन में भाग लेने के पूर्व अपने को तैयार करें। हम अपने कमजोरियों को, त्रुटियों को याद करें, पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से कृपा और क्षमा मांगें, जिससे कि हम लोग इस मिशन में योग्यता से भाग ले सकेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं कुमारी धनिया मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। था मानव रूप लिया, कुंवारी मरियम से जन्मा, जग में शांति लाया। बचाने मानव बना, प्रेम की राह चला, पाप से हमको मुक्त किया, अपने पास बुलाया। विराजता है दूतों के संग, पिता की महिमा में, करता विनती हमारे लिए, सदा ही ईश्वर से। Page 39. महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया वियानी अपने प्रेरित उत्साह के लिए प्रसिद्ध हुए थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थता प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगन जीते और राज्य करते हैं। पेज 50। हम सभी पीछे देखेंगे। मुझको दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल बहती है जब आंसू मेरी, न होता है कोई पास वहाँ। ये बाइबल कहती है मुझसे जीवन के रास्ते बयां। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। नबी एजिकियल का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पाप आचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पाप आचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूँगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्म आचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा।
दूसरी ओर यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। प्रभु की वाणी। Page 27. प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, छोड़ दे तू प्रभु से रिश्ता, छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, छोड़ दे तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उससे पाया, हाथ पार सुंदर काया। जीवन तूने उससे पाया, हाथ पार सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चाँद सितारों को उसने सजाया। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चाँद सितारों को उसने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। लोग लज्जावंश कुछ बातें छिपाना हम नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और ना ईश्वर का वचन विकृत करते हैं।
हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। प्रभु की वाणी। पेज 83 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरे महिमा यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अनुदेश अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हम संत जॉन मरिया वियानी का पर्व मना से ऐसे संत जो साधारण जीवन के द्वारा पवित्रता के मार्ग में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। संत जॉन मरिया वियानी ऐसे संत है जिनका जीवन ही सुसमाचार में बदल गया था। उनका जीवन के यदि देखेंगे, क्योंकि
उनके जीवन ने पूरे फ्रांस के लोगों को ईश्वर की ओर लेकर आया। उनके जीवन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, विशेष करके जब हम अपने परिवारों को देखते हैं। हमारे परिवार में जो संघर्ष हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे जुड़ी हुई बात को हम मनन चिंतन जब हम करते हैं, और उनका जीवन आज के सुसमाचार से का जीवंत उदाहरण है। सुसमाचार मैंने सुना, वचन कहता है, प्रभु यीशु नगर नगर घूमकर शिक्षा देते गए, सुसमाचार का प्रचार किया, तरह तरह से रोगग्रस्त लोगों को चंगा किया, और उतना ही नहीं, वे अपने शिष्यों को भी भेजते हैं। जॉन मरिया वियाने, जो आर्स नामक छोटे से गांव के साधारण पुरोहित थे, उनके विषय में कहा गया है कि लोगों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए वो 24 घंटा उपलब्ध थे। और उनके विषय में एक खूबी रहा है, उनका जीवन प्रार्थनारत रहा है हमेशा। प्रभु के सामने, संदूक के सामने, सक्रमेंट के सामने घंटों उन्होंने समय बिताया। और ये भी कहा गया है कि 16 घंटा तक पाप स्वीकार सुनने में उन्हें बिताया, यानी पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दूसरों के लिए लगा दिया। और यही कारण रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग दूर दूर से पाप स्वीकार करने के लिए उनके पास में आया करते थे। कारण एक ही है, क्योंकि इन लोगों ने जॉन मरिया वियाने के जीवन में देखा था कि यहाँ एक वो इंसान है जिसके पास में ईश्वर का करुणामय हृदय है, जो लोगों को समझता है, जो लोगों को आध्यात्मिक सलाह देता है कि कैसे रोज़ दिन दैनिक कार्यों में व्यस्तता की ज़िंदगी भी रहते हुए पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के पाठों के ओर हम लोग जरा नज़र दौड़ाए हैं। 3 बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। पहले पाठ में हमने देखा, सुना कि कैसे ईश्वर नबी यजेकिएल को कहता है कि मैं तुम्हें पहरेदार बनाता हूँ, जैसे वॉचमैन अंग्रेजी में हम कहते हैं। उसका काम ही होता है परिसर का या तो घर का, या तो जो लोग घर में रहते हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना, देखभाल करना, और किसी भी प्रकार के संदिग्ध आते हैं तो उनसे लोगों को अवगत करना, जागृत रहना, और ये उनका काम होता है। और इसी बात को आध्यात्मिक नज़रिए से हम देखें, जब नबी यजेकिएल को प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्रभु की मेरी प्रजा के लिए पहरेदार नियुक्त करता हूँ, यानी ये जिम्मेदारियाँ जो नबी यजेकिएल को सौंपा गया, कई अन्य नबियों को सौंपा गया प्रभु की प्रजा का अगुवाई करने के लिए, ये ना सिर्फ नबियों का काम है, ना सिर्फ पुरोहितों का है, ना सिर्फ धर्म बहनों धर्म बंधुओं का है, लेकिन हर एक व्यक्ति का काम है, हर एक माता पिता, हर एक परिवार का मुखिया है, हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है। आज के समय में जिस समाज में हम जीते हैं वो भौतिकवाद समाज है। सभी और होड़ मची हुई है चकाचौंध जिंदगी की ओर हमारा मन ध्यान को आकर्षित करने का, और हम लोग बड़े आसानी से मनमुग्ध हो जाते हैं। हम लोग उसके बहकाव में आ जाते हैं, आध्यात्मिक बातों में उदासीन पाए जाते हैं। और इसी समय में जब हमारे बच्चे विशेष रूप से इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया के पीछे भागते हों और समाज के जो दबाव है उससे प्रभावित हो, और ऐसे परिस्थिति में हर एक माता पिता, हर एक परिवार के मुखिया का जिम्मेदारी बनता है कि अपनी इस पहरेदारी का भूमिका को निभाए। और इस भूमिका को निभाने के लिए उन्हें क्या करना है? अपने बच्चों को यथासंभव निगरानी करना, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, और एक से प्रेम पूर्वक चेतावनी देना, सच्चाई के मार्गदर्शन करना उनको, और प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार, अपने माहौल, अपने समुदाय को संगठित रखना और उसकी रक्षा करना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ जितने भी माता पिता बैठे हैं, मैं नहीं समझता कितना आसान है, क्योंकि हमारे बच्चे
के जीवन को यदि देखेंगे, उनकी अपनी चाहत है, उनकी अपनी उम्मीदें रहा है, जिसको कई अवसर पर माता पिता समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हमारे माता पिताओं को हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बुजुर्गों की बातों को नहीं मानते हैं। और ऐसे परिस्थिति में परिवार को एक सूत्र में बंधे रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हमारे सामने है। और ऐसे परिस्थिति में हर एक माता पिता जो परिवार के बड़े जन हैं, वो पहरेदार हैं अपने परिवार के लिए। दूसरी बात, आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं, संत पौलुस कहते हैं मिट्टी के बर्तन में खजाना की बात वो कहता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर के खजाना को मिट्टी के बर्तन में जैसे हमारे कमज़ोर शरीर में रखते हैं। कारण एक ही है, और इसलिए रखते हैं कि यह स्पष्ट हो सके कि शक्ति ईश्वर से आती है। ये हमारे मेहनत का बदौलत नहीं है, हमारे कमाई की बदौलत नहीं, लेकिन ईश्वर की शक्ति से आती है। हम सब जो हैं, माता पिता हों या बुजुर्ग हों या शिक्षक शिक्षिका हों, पुरोहित हो या धर्म भाई बहनें हों या बंधु हों, हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। हम सभी कमज़ोर हैं। हर एक जन की ज़िंदगी में मानवीय कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, थके हुए हैं, कभी कभी टूटी हुई उम्मीदें वाले हम बन जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन उसी में ईश्वर अपना खजाना को रखता है, और वो खजाना क्या है? प्रभु का वचन, ईश्वर का प्यार, क्षमा, संवेदनशीलता, जितने भी सद्गुण है वो हम में प्रभु रखा है, हम इसी में रखते हैं। और विश्वास का, धीरज का, सहनशीलता का, ये सारी खजाना हम में रखी गई है। संत जॉन मरिया वियानी की कमजोरी क्या था? उनकी पढ़ाई थी, लेकिन उनके भीतर में क्या था? प्रार्थना, तत्परता, ईश्वर पर अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण उनका खजाना बना। ऐसे नौबत आएगा तो सेमिनार से बाहर भी निकाल दिया गया था, वापस भेज दिया गया था। लेकिन अधिकारीगण जब देखे उन्होंने कि उनमें कुछ तो खूबी है, और एक ही खूबी क्या रहा? माँ मरियम के प्रति सच्चे प्यार। और ये इंसान वो था जिन्होंने प्रार्थना में, अटूट प्रार्थना में अपने समय को बिताता था, और यही कारण उसको सेमिनार में वापस बुलाया जाता है। पुरोहित बनने के बाद में उसको रखा कहाँ जाए? वो टैलेंटेड नहीं है। हमारे संसारिक नज़रिए में बुद्धू कहा, जिसको हम कहते हैं, जिसके से फादर बन गया, पुरोहित बन गया, और उसको एक छोटी सी गांव आर्स में उनको भेजा जाता है। और वहाँ जाने के पहले सबसे पहले क्या कहता है? उस धरती को, उस ज़मीन को चूमता है। यही उद्देश्य लेके प्रभु ने मुझे इसको दिया है, यहाँ के लोगों की देखभाल करने की, यहाँ की मेरे लिए देखभाल पहरेदार नियुक्त किया है। ये नजरिए सकारात्मक नजरिए से स्वीकारता है, चुनौती को लेता है। और उनके विषय में भी कहा गया है कि जब उन्होंने आर्स की ओर बढ़ रहा है, एक लड़के से उनकी मुलाकात होती है, और उसको पूछता है, मुझे आर्स का रास्ता बताओ और मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा, कहता है। ऐसे व्यक्ति की जो कमजोरी रहे हैं, उनके जीवन में देखते हैं प्रार्थना, तपस्या और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का खजाना रहा है। और यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता है, लेकिन जिन्हें वो बुलाता है उन्हें ईश्वर स्वयं योग्य बना देता है, वियानी के जीवन में खरे उतारता है। संसार की नज़र में, उन कैरेक्टर की नज़र में ये योग्य नहीं था क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन ईश्वर की नज़र में वो योग्य रहा है, और उसको अपने जीवन के द्वारा वो साबित कर दिया कि वो सचमुच ख्रिस्त के प्रेषित किए गए हैं। आज हम दुनिया के जहाँ केवल डिग्री या पद के महत्व को दिया जाता है, संत जॉन मरिया वियानी हमें सिखाते हैं कि साधारण जीवन और समर्पण आत्माओं को बचा सकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के परिवारों को भी, हमारे परिवारों के माता पिताओं को भी स्वीकार करना होगा कि हम सभी पूर्ण नहीं हैं, हमें भी मानवीय कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं। लेकिन हमारे जीवन में कमजोरियां होते हुए भी, लेकिन यदि हम अपने परिवारों को, अपने घरों को प्रार्थना से भर दें, तो ईश्वर उस कमज़ोर मिट्टी में भी अपनी महिमा दिखा सकता है।
और ये बहुत ज़रूरी है, हर एक माता पिता की जिम्मेदारियाँ हैं। आज के परिवार में जब रिश्तों में खटास आती है, जब हम देखते हैं आर्थिक या मानसिक तनाव घर में छाया रहता है, तब आज का वचन हमें याद दिलाता है हमारी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर हम में कार्य करता है। हमारे कमजोरियों के बावजूद हमारे परिवार यदि प्रार्थना, सेवा और विश्वास में खड़ा हो तो मसीह का खजाना लोगों तक पहुंचा दिया जा सकता है। तीसरी बात आज के सुसमाचार की ओर हम ध्यान दें। संत जॉन मरिया वियानी के जीवन आज का सुसमाचार से जीवंत उदाहरण है। जैसे वचन कहा है, यीशु नगर नगर घूमते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। यीशु सिखाते हैं, चंगा करते हैं, फिर अपने शिष्यों को भी वो भेजते हैं। संत जॉन मरिया वियानी ने भी यही किया। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले खुद को ईश्वर से भर दिया, अपने विश्वास को मजबूत किया, अपने जीवन को प्रार्थनारत बनाया और फिर वो दूसरों के लिए जिया। आज ईश्वर हमारे हर एक माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए प्रेषित करता है और सबसे मिशन क्षेत्र हर एक माता पिताओं के लिए क्या है? अपना परिवार है, जहाँ सबसे पहले सुसमाचार को प्रचार करना है, अपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाना है, उनके आध्यात्मिक बातों में उन्हें प्रगति में मदद करना है। हर जीवन साथी के लिए भी अपने जीवन, हर पुरोहित, हर धर्म बहनों, हर धर्म बंधुओं के जीवन में भी सेवा और क्षमा का उदाहरण बनने का आह्वान आज का पाठ दे रहा है। आज भी कितने हैं लोग अकेलेपन है, नशे की आदतों में फंसे हुए हैं, झूठे संबंधों में पीड़ित हैं और ऐसी परिस्थिति में संत जॉन मरिया वियानी की तरह ईश्वर की दया का साधन हमें बनने के लिए बुलाया गया है। हम उनको सुने, उन्हें क्षमा करें, उनके लिए सहारा बने, उनको मदद करें। आज के परिवार कई तरह की चुनौतियों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली चुनौतियाँ क्या है? मास मीडिया के प्रभाव के कारण परिवार में पति और पत्नी, बच्चे और माता पिताओं में संवाद की कमी दिखाई दे रहा है। सबके अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में खाना हम लोग बिना स्वाद का अनुभव करते हुए खा रहे हैं। ये ऐसे माहौल है जहाँ पर एक दूसरे से बात करने की, चर्चाएं करने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसे नहीं है। मैंने वार्तालाव की कमी दिखाई दे रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग है। भौतिकवाद के पीछे भागने में होड़ मची हुई है और साथ ही साथ यही कारण है हमारे परिवार में क्या है? प्रार्थना का अभाव दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं हमारे परिवारों में, समुदाय, कम्युनिटी लाइफ में भी। और संत जॉन मरिया वियानी जीवन की शैली हमें याद दिलाती है कि मौन, प्रार्थना और सेवा में सचमुच शक्ति है। वियानी की जीवन शैली हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी बातें, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद, साथ भोजन करना, पारिवारिक प्रार्थना, हर परिवार इनको यदि हम करें तो हमारा सभी परिवार, सभी समुदाय आर्स जैसे पवित्र स्थल में बदल सकता है। संत जॉन मरिया वियानी ने कहा है, यदि कोई आत्मा अपने पापों को एहसास करता है, उसके लिए प्रायश्चित करता है, तो वह करुणा के समुद्र में डूब जाएगी। बहुत सुंदर बातों को कहता है। आध्यात्मिक प्रगति का पहला स्तर यही है, अपने त्रुटियों को, कमजोरियों को याद करना, प्रभु के सामने स्वीकार करना गलतियों को। और अपने परिवारों के कारण आज हमें अपने परिवारों को, इसलिए हर एक माता पिता को करुणा का केंद्र बनाना है। प्रार्थना, क्षमा और प्रेम से उन्हें गढ़ें और पहरेदारी, मिट्टी के बर्तन और प्रेषित की भूमिका को ईश्वर के साथ में आगे चलते रहें। यही संदेश आज माता कलीसिया हमारे सामने रखती है और हम सबको मनन चिंतन के लिए आमंत्रित करती हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम संत जॉन मरिया वियानी के समान प्रेम और समर्पण से अपने परिवारों, अपने समुदायों, अपने कलीसिया को
अपने परिवारों को विशेष रूप से जीवित कलीसिया बनाए रहें। थोड़ी देर मौन रहें, कई बातों पर मनन चिंतन करें और प्रभु से हम लोग और दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और अपने निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रिय प्रभु, आज के परम पावन दिवस पर हम संत मेरी जॉन वियानी सा कर्मठता, पवित्रता और प्रार्थना में जीवन की बौछार संत पिता लियो पर करने की कृपा मांगते हैं कि जिस तरह इस संत ने आर्स के लोगों के दिलों को छूकर उन्हें स्वर्ग के रास्ते से अवगत कराया था, उसी तरह वे भी आज के पथभ्रष्ट लोगों को जीवनप्रद मार्ग पर ले जाए ताकि वे अपने जीवन को यीशु में सुरक्षित कर ले। इसके लिए हम विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम प्रतापी प्रभु, संत जॉन मेरी वियानी पल्ली पुरोहितों के आदर्श व संरक्षक संत है। इनकी संरचना से हम हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज तथा पुरोहितगण को रखते हैं कि वे इस महान संत के समान समर्पित हो, पवित्रता और सेवा से ओतप्रोत होकर प्रभु की सेवा, धर्म के राह से भटके जरूरतमंदों का मार्गदर्शन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्नेहिल पिता, आज हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने अपनी दागबारी में कार्य करने हेतु चुना है तथा चुनकर नाम ले लेकर उन्हें बुला रहे हैं। परिवारों में ऐसे युवकों को प्रोत्साहन देने हेतु निरंतर प्रार्थना की चाह दे। संत वियानी के उदाहरण से प्रेरित होकर नवयुवक साहसपूर्वक और उत्साह से अपने बुलाहट को सहर्ष स्वीकार करें। इसके लिए हम पिता से अर्जी करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये दयालु प्रभु, संत जॉन मेरी वियानी ने प्रार्थनामय जीवन और पाप स्वीकार की विधि द्वारा लोगों को आत्मिक शंगाई प्रदान की, जिसके फलस्वरूप के चमत्कारी ढंग से अपनी शारीरिक बीमारी, अकेलापन, पीड़ा व बुढ़ेपे से लाचारी तथा अन्य रोगों से मुक्त होने लगे। चंगाई दाता प्रभु ऐसी क्षमता व शक्ति हमारे पुरोहितों को भी प्रदान कर कि इन वरदानों द्वारा वे हृदयों को यीशु के लिए जीत सके। हम प्रभु से आवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी आज जॉन मेरी वियानी से प्रेरणा पाकर दुनियाई सुख शांति से मुंह मोड़ने की हिम्मत कर सके, क्रूसित यीशु के कांटों भरे पथ पर चलने का साहस कर सके। हम प्रभु यीशु के लहूलुहान क्रूस पर अपनी नज़रें गड़ाकर और
दुनिया के प्रलोभनों को कूड़ा समझकर सच्चा और अनमोल धन यीशु को अपना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मन रखने जी मतलबों को भी याद करें, मन ही मन प्रभु को चढ़ाएं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 108, 108। चढ़ाने को क्या उपहार दूं प्रभु मैं तुझको, क्या उपहार दूं प्रभु मैं तुझको। नहीं प्रभु तुझे चढ़ाने को क्या उपहार दूं प्रभु मैं तुझको, क्या उपहार दूं प्रभु मैं तुझको। मन घन और अपनी जान सब कुछ है प्रभु तेरा। तेरे वरदानों के कुछ नहीं है मेरा, सिवाय तेरे वरदानों के कुछ नहीं है मेरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब सकते माँ पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से
हे प्रभु, संत जॉन मरिया के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, उन्हें ग्रहण कर ले। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्शों से प्रोत्साहित पाते रहते हैं और इनके प्रेमपूर्ण मध्यस्थ द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त गणों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पेज 119। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, या उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन फारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मनाते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य प्रभु हमके मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त दुर्भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग्रहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनर्गमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपने बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत जॉन मरिया वियानी और सभी संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बने। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत्यु भाई बहनों को, विशेषकर जकरियास, वनकम, आल्बर्ट जयसुराज, अलाशुस, ललिता और सुशीला को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सरस्वती माँ पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं धीरे धीरे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्राण से बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा समान और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति प्रदान करें। ख्रीस्त की शांति। पेज 123। देखिए ईश्वर के मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस युग नहीं हूँ कि तो मेरा यहाँ आवे, कि तेरे शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। पेज 144। स्वीकार वही
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह पवित्र उपहार ग्रहण किया है, या हमें नवस्फूर्ति प्रदान करें ताकि संत जॉन मरिया वियानी के स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हुए हम इनके प्रेरित सद्गुणों में आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई से फैसला दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतःकरण में सुलगाया है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत करते आपकी कृपा हमें सुसमाचार के रिलीज होने वाले मेहनत के शकों में परिवर्तित करते, जो मानवता सृष्टि को नए स्वर्ग और नए पृथ्वी बनाए जाने की आश्वासन और अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का एक कृपानुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को अभिनेत्रित करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर होने दें। युगों युगों से धन्य ये शाश्वत ईश्वर, आपके स्तुति महिमा सदा होती रहे। आमीन। 2 मिनट बैठेंगे। छोड़ो। भाई पाली प्रोविंस से छुट्टी लेकर 1-2 बात कहना चाहता हूँ। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से हम पुरोहितों का पुरोहिताई के लिए ईश्वर ने कृपा की है। आप में से लोग धर्मियों से हम लोगों को चुना है और पुरोहित अभिषेक के द्वारा आपकी सेवा करने के लिए हमें समर्पण किया है। इसलिए मैं प्रभु को इस पुरोहिताई के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी पुरोहितगण यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा याद कीजिए कि पुरोहिताई हमने नहीं कमाया है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। जब तक हम ईश्वर के प्रति इस बड़ी कृपा के लिए कृतज्ञ रहेंगे, ज़रूर हमारी पुरोहिताई जीवन का, समर्पण जीवन का सही रूप से हम बिता पाएंगे। इसलिए मैं सभी फादरों को धन्यवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। विशेष रूप से हमारे बड़े फादर अनुग्रह जो आज हमारे लिए मिसा चढ़ाया है, और साथ में हमारे पल्ली पुरोहित जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजित किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जब कार्मल सिस्टर्स पर्व बनाते हैं, कार्मल सिस्टर्स खुद अपना पर्व बनाते हैं, हम सहायता देते हैं। अभी संतना पर्व हुआ, संतना सिस्टर्स तैयारी करते हैं। कल परसों एमसी सिस्टरों का पर्व होगा, एमसी सिस्टर्स तैयारी करेंगे। हम पुरोहितों के लिए मिसा करना तक तैयारी के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप लोग सब कोई हैं। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे कार्मल की टीचर्स। मैं देखता हूँ कुछ लोग पुरानी टीचर्स हैं या अभी तक जवान हैं, वे भी आए हैं, और जो वर्तमान समय में जो काम करते हैं, आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। और आपके साथ में मैं ज़रूर भूल नहीं पाऊँगा हमारी बहन शांति को। शांति कई सालों के पहले, 15-20 साल के पहले कार्मल स्कूल में ऑफिस में काम करती थी, और उसके बाद यहाँ से वापस चले गई पौंडीचेरी। लेकिन अभी तक हर साल आर्थिक रूप से इस पर्व बनाने के लिए हमें सहायता देती है, उनकी दोस्तों के द्वारा, दोस्तों के साथ में हमारी टीचर्स को प्रोत्साहित करती हैं। मैं नहीं जानता हूँ कितने साल हमारे टीचर्स इस प्रोग्राम को आगे लेके चढ़ाए, मैं नहीं जानता हूँ। 15 साल तो होगा ना, मिनिमम 50 ईयर्स। हाँ, 25 हो गया, हाँ बुढ़ा हो गया। तो 25 साल से हमारे टीचर्स हम पुरोहितों के लिए इस पर्व बनाने के लिए, पहले प्रेरित निवास था वहाँ पर करते थे, अभी प्रेरित निवास नहीं है, फिर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। मैं आप सबों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। जो सहायता, जो प्यार आप लोगों ने दिया, हम लोग हमारे प्रति
दिखाया है। मैं विशेष धन्यवाद आपको देता हूँ और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। पहले संत जॉन मरी वियानी को पल्ली पुरोहितों का संरक्षक बोलते थे, उसके बाद में धर्म प्रांतीय पुरोहितों का संरक्षक बोलते थे, लेकिन आज हम लोग सभी पुरोहितों का संरक्षक संत मानते हैं। और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना क्रिस्तीय समुदाय के लिए ज़रूरी है, कर्तव्य है। इसलिए मैं सभी सिस्टरों से, सभी हमारी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं उनसे, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, बिशप के लिए और पुरोहितों के लिए हमेशा आप प्रार्थना करते रहिए, और जो भी सहायता आपके द्वारा हो सकता है करने के लिए कोशिश की, क्योंकि हम लोग अपने घरों को, माता पिता को छोड़कर आपके लिए आए हैं। हमारे लिए और कोई नहीं है, केवल आप हैं। इसलिए हमें सहायता देना, हमारे साथ देना, हमारे लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे। कल 5 तारीख है, हमारे भूतपूर्व बिशप एलेक्स डायस का 81वां जन्मदिन है। इसलिए कल आपकी प्रार्थना में हमारे बिशप को याद कीजिए, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। मैं सुबह उनसे बात कर रहा था, थोड़ा सा उनका तबीयत ठीक नहीं था, बिस्तर पर थे, ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिस्तर पर थे, बात करते थे। मैंने आश्वासन दिया कि कल विशेष रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप प्रार्थना कीजिए, हो सकता है तो सुबह या शाम को मिसा में आइए और बिशप के लिए मिसा चढ़ाइए, उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। और संडे शाम की मिसा मैंने किया, कल मैंने कहा था 9th अभी सैटरडे भोपाल में सेमिनरी में 11 ब्रदरों का डीकन अभिषेक होने वाला है। और मैं समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ, ईश्वर की कृपा समझता हूँ, पहली बार 11 ब्रदरों को एक साथ में एक ही मिसा में अभिषेक देने के लिए मुझे बुलाए हैं। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए एक कृपा का दिन है और आप भी उन ब्रदरों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। उनमें से 2 जान, ब्रदर अलेक्जेंडर, ब्रदर सुदर्शन, हमारी अंडमान की कलीसिया के लिए काम करने वाले हैं, इसलिए उनके लिए विशेष रूप से 9 तारीख को आप लोग प्रार्थना कीजिए। ब्रदर अलेक्जेंडर, ब्रदर सुदर्शन, बाकी अन्य धर्म प्रांतों का, समाज का और 9 ब्रदर्स भी हैं, सबों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आशा करता हूँ कल आप लोग दोबारा यहाँ मिसा में आएंगे, बिशप के लिए प्रार्थना करेंगे, और 9 तारीख को हमारे ब्रदरों के लिए, विशेषकर ब्रदर अलेक्जेंडर के लिए, ब्रदर सुदर्शन के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आप सबों को मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु। पल्ली की ओर से भी हमारे कार्मल सिस्टरों को और टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके कृतज्ञता जो हम सबों के प्रति प्रकट करते हैं। हमारा प्रेत निवास में तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास 3 बच्चे हैं जो घर से ही पढ़ते। कहाँ चला गए इन लोग? तीनों इधर आओ, तीनों इधर आओ। और इन लोग हम लोगों की निगरानी में हैं। एक 11 शर्मा से प्रचार का बेटा है, दूसरा डेयरी फार्म से है, और तीसरा अभी हैडो से था। छोटा वाला बिशप बनने की इच्छा करता है, और इसलिए जब भी आते हैं तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। वो हैडो से था, अभी कोस्ट गार्ड से है। तो इन तीनों बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ें और ईश्वर की दागबारी में काम कर सकें। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पीछे एडोरेशन चैपल है। इन दिनों मैं देख रहा हूँ सुबह मिसा के बाद में, मिसा में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, और मिसा के बाद में बहुत सारे लोग एडोरेशन चैपल में जाकर आराधना करते हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, जब भी इस कैंपस के अंदर आप आएंगे, या तो ड्यूटी जाने के पहले स्कूल टीचर्स लोग, बच्चे लोग यहाँ घुसिए ताकि हम इसको प्रमोट कर सकें और हमारी संगति प्रभु के साथ में आगे बढ़े। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लीजिए, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आप सबों के लिए पल्ली की ओर से, धर्म प्रांति फादर की ओर से मुंह मीठा करने के लिए केक है वहाँ पीछे, आप सब लेके जाइए। अभी एक केक यहाँ कटिंग होगा। Happy feast day, sha la 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 la. Happy feast day, sha.